हम लोगों ने ये भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है, इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी, इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी, और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। हर व्यक्ति के पास फुर्सत होता है, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, अयोध्या के मंदिरों का दर्शन करना चाहता है। और इसीलिए तो अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी ही नहीं थी, भगवान राम की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी आज देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है।